तो वी आर लर्निंग ईयर फंक्शन। तो अब समझिएगा कैसे क्या चलता है। जैसे अभी तक आपने इतनी सारी चीजें पढ़ रखे हो, है ना। यदि मैं आपसे कहूँ कि इफ आई एम गिविंग यू नंबर एंड कि उसको आप चेक करो कि प्राइम है या नॉन प्राइम है। यदि मैं आपको एक नंबर प्रोवाइड करूँ, आप पाइथन में सारे क्वेश्चन कर चुके हो प्राइम नंबर चेक करने का। बट आपको यदि मैं फिर से कहूँ कि मुझे एक नंबर दे रहा हूँ जो प्राइम नॉन प्राइम चेक करना है, तो आपको फिर से कोड लिखनी पड़ेगी सारी चीजें, ये सोच लो। यदि इवन ऑड के लिए मैं बोलूँ तो फिर से कोड दोबारा लिखना पड़ेगा सारी चीजें, फिर नंबर पास करोगे फिर चेक करोगे, ये सोच लो। तो ये सारी चीजें बार बार मुझे ना करना पड़े, सो वी कैन यूज अ टॉपिक दैट मीन कॉल्ड फंक्शन। Function is nothing but just block of code in which you can write multiple line of code and that help us to code reusability। एक बार आपने बना दिया, उसको जितनी बार चाहे हम यूज करेंगे। जैसे आप यूज करते हो लेंथ फंक्शन। लेंथ का काम क्या होता है? लेंथ कैलकुलेट करना। नहीं, काउंट का काम क्या है? काउंटिंग करना। यस और नो? यही मेन वर्क है ना सबका। सम का काम क्या है? समेशन करना। हमको पता है हम सभी लोग को। तो ये एक बार बनाए गए हैं जो हमारे बार बार हम यूज कर रहे हैं। आपने पढ़ा था इतना सारा स्ट्रिंग के अंदर इनबिल्ट फंक्शन, लिस्ट के अंदर इतनी सारी चीजें पढ़ा था। ये सब क्या है? फंक्शन ही तो है जो बने बनाए हैं, जिसको हम इतनी बार यूज कर पा रहे हैं। तो सेम थिंग हैपन, यहाँ हम भी वही करेंगे। तो ये तो दो तरह के होते हैं फंक्शन। हमने इंट्रोडक्शन की फर्स्ट क्लास में बताया था, जब आप आईडी वगैरह यूज करना शुरू किए थे तो बताया था आपको, है ना। तो आज हमने क्लास में पढ़ा फंक्शन, फंक्शन इन पाइथन। हेलो। 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 हाँ हाँ, पहुंच गए क्या? पहुंच गए क्या पे सेंटर पे? यदि हम बात करें कि व्हाट इज द फंक्शन, तो फंक्शन को एक लाइन में आप डिफाइन कर सकते हो कि फंक्शन इज नथिंग बट, इसको यदि डिफाइन करना हो तो एक लाइन में आप कह सकते हो, इट इज ब्लॉक ऑफ कोड, ब्लॉक ऑफ कोड दैट बिल्ड्स टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, है ना। इट इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट बिल्ड्स टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, है ना। एंड वाई बी यूज, यदि हमें क्वेश्चन पूछा जाए वाई बी यूज, तो आप एक सिंपल वर्ड में कह सकते हो, इट्स प्रोवाइड अस। पहला तो ये प्रोवाइड करता है कोड रीयूजिबिलिटी, एक बार बना दो हर बार आप इसे यूज कर सकते हो, है ना। रीयूजिबिलिटी। दूसरा, हमें सारी चीजें कैप्सूल के फॉर्म में होता है, तो इसे आप कह सकते हो इनकैप्सुलेशन ऑल्सो। इट्स प्रोवाइड अस टू थिंग्स, कोड रीयूजिबिलिटी एज वेल एज इनकैप्सुलेशन, टू थिंग्स। समझ में आया आप सभी को? तो दिस इज अबाउट फंक्शन। तो फंक्शन बनाएंगे कैसे? फंक्शन बनाने के लिए वी कैन नीड टू राइट है डेफ, देन फंक्शन का नाम क्या लिखोगे? वट जो भी चाहो। जैसे फंक्शन में यहाँ पे फंक्शन नेम लिख सकते हैं आप। यहाँ पे आप पैरामीटर डिफाइन कर सकते हो, पैरामीटर वन, पैरामीटर टू, एनी नंबर ऑफ पैरामीटर आप यहाँ पे राइट कर सकते हो इस तरह से। एनी नंबर ऑफ पैरामीटर आप यहाँ पे राइट कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। देन राइट हियर कोलोन, तब देन यहाँ पे हम स्टेटमेंट राइट करेंगे, स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू, इस तरह से, स्टेटमेंट थ्री। वी कैन राइट हियर मल्टी लाइन ऑफ स्टेटमेंट समथिंग लाइक दिस, ऐसे लिख सकते हैं। समझ में आया आपको? इस तरह से। अब यहाँ पे नोटिस करिए ध्यान से, एक फंक्शन के अंदर ये जो मैंने स्टेटमेंट फोर लिखा है, ये कहाँ पे है बताएं सब लोग? ये कहाँ पे है? ये फंक्शन के बाहर है। तो ये जो लाइन है बेटा, ये फंक्शन के अंदर है। तो ये जो जो भी आप इस इंडेंटेशन में लिखेंगे, फंक्शन का पार्ट होगा। और ये पैरामीटर क्या है? जस्ट नंबर ऑफ इनपुट, जितने नंबर ऑफ इनपुट की रिक्वायरमेंट है उतने नंबर ऑफ पैरामीटर बना सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ बना के। सत्यम, टिकट का कुछ हुआ? और कोई नहीं है उसके बाद? तो और कोई ऐसे फिर किया जाए यार, ट्रेन का और कोई टिकट का तरीका नहीं हो सकता कुछ? हमको पेपर का वो नहीं था ना, इसीलिए। हम्म। तो अब कुछ नहीं हो सकता, देखो एक बार कुछ हो पाए तो। हम्म। तो उस समय बहुत लोग बैठे होते होंगे करने के लिए। तो कितने बजे आएगा? उसकी टाइमिंग में तो नहीं है? 5 घंटे कौन ट्रेन किसकी क्या टाइमिंग पता थोड़ी होगा। तो कोई टिकट टिकट ट्रेन का टारगेट कर सकते हो वैसे? कौन सा ट्रेन? और कोई तरीका नहीं है ना फिर तो यार सत्यम? बस तो नहीं, और कोई बस ट्रेन से यदि हो तो?
नहीं यार, परसों तो नहीं, कल की बात है। हम्म, देखो ना, एक बार ट्राई करना, पूछो ना किसी से, हो पाए तो, किसी का टिकट उकट कैसे भी कुछ करो ना, बात हो तो, किसी के पास कुछ हो तो शायद। हम्म। हम्म, ठीक है, एक बार देखना फिर बताना, फिर से बात करो एक बार, यदि हो पाए तो थोड़ा। ठीक, मैं अमाउंट डाल रहा था यार, दो मैं हो जाए तो मैं भेजूं। देखो आप एक बार, देखो आप यहाँ पे हमने ये जो बनाया बेटा, ये दो जस्ट जैसे हम सपोज करो अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए दो वेरिएबल की नीड है, यस और नो। ये दो वेरिएबल हमने ऊपर में डिफाइन कर दिया, कौन कौन सा, n1 एंड n2, ठीक है। अब इन दोनों का सबसे पहले हमने क्या किया, एडिशन, फिर क्या किया, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, और इनका हमने नॉर्मल सा एक मैसेज प्रिंट कर दिया। इसमें यहाँ तक कोई किसी को डाउट है तो बताएं, नहीं। तो ये जो इस जब हम फंक्शन बनाते समय जो वेरिएबल बनाते हैं, नहीं कहा जाता बेटा पैरामीटर, हम क्या कहते हैं, और जब इसकी वैल्यू पास करोगे तो इसमें क्या कहेंगे, आर्गुमेंट्स। समझ में आया, टू थिंग्स। तो इसमें जैसे अभी ये फंक्शन बनाया हमने, तो फंक्शन डूइंग नथिंग, क्या फंक्शन का कोई आउटपुट आया आपको, नहीं आया ना। ऐसा क्यों, कि फंक्शन आपका तब तक काम नहीं करता जब तक फंक्शन को आप कॉल नहीं करते। फंक्शन के अंदर एक स्पेशलिटी होती है क्या, कि फंक्शन बना दो, वो उससे वर्क नहीं करेगा, फंक्शन कब वर्क करेगा, वो फंक्शन को, तो फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, फंक्शन के नेम से। फंक्शन का नेम क्या था, कैल्क, और इसमें कितने पैरामीटर बताइए, n1 n2, तो इसकी दो वैल्यू डाल दो, 40, 20, और इसको कोड को रन कराओ, देखो आ रहा है ना रिजल्ट, ये सोच लो। मुझे फिर से लेट से दो नंबर का सारे अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है, फंक्शन का नाम दिया, दो वैल्यू डाल दिया, देखिए। तो अब हमें ये कोड बेटा बार लिखने की, बार बार अब लिखने की जरूरत नहीं, एक बार बना के छोड़ दिया, अभी हमारा हर बार कर रहा है। क्या आपको इस चीज समझ में आई फंक्शन के बारे में, क्लियर हुआ आपको, ये सोच लो। अब एक चीज और देखिए, जैसे देखो ऐसा, ये पैरामीटर जो है ऑप्शनल है, चाहो तो दे भी सकते हो, चाहो तो नहीं भी दे सकते हो। जैसे देखो, मैं इसको ऐसे भी बना सकता था, इस कोड को मैं, देखिए मैंने अभी कोई पैरामीटर नहीं है, ये सोच लो। तो अब हमने यहाँ पे मैन्युअली यूजर से इनपुट ले सकते हैं, आप चाहें तो अंदर में फंक्शन के ऐसे। देखो है ना, इस कोड को अब देखिए रन कराइए, तो ये अभी कुछ भी हमसे इनपुट वगैरह नहीं मांग रहा है, ये कब इनपुट कहेगा, जब फंक्शन को आप कॉल करोगे। तो फंक्शन को मैंने कॉल किया, अब बताएं कितने आर्गुमेंट पास करूं इसमें, एक भी नहीं, क्योंकि आप फंक्शन के अंदर पैरामीटर नहीं बनाए हो ना। देखो यहाँ पे, जब यहाँ पे पैरामीटर दिए होते हैं तब यहाँ पे आर्गुमेंट पास करते हैं, जब यहाँ पे तो है ही नहीं, देखो तो हम आर्गुमेंट भी क्या पास करेंगे, कि भी नहीं। बट जैसे ही फंक्शन को कॉल कराओगे, तो फंक्शन के पहले लाइन में क्या है, इनपुट लेगा। देखो पूछ रहा है ना आपसे इनपुट, देखो, और दूसरा इनपुट देखो ये है, देखो रिजल्ट आ रहा है सर नो। तो हम फंक्शन दोनों तरीके से बनाते हैं, विथ पैरामीटर, विदाउट पैरामीटर। तो आप देखो इसमें, देखो दोबारा से फंक्शन को कॉल करा है, ये नंबर पूछ रहा है, देखो दो नंबर में दिया, हम कर रहे हैं वर्क, ये सर नो। क्लियर हो रहा है सभी को या नहीं हो रहा है, बताइए। तो आप एक फंक्शन बनाओ, सब लोग करो इसको ट्राई, जो एक इवन नंबर को चेक करे कि नंबर इवन है या ऑड है, यदि इवन हो तो प्रिंट करे इवन नंबर, ऑड हो तो प्रिंट करे ऑड नंबर। करिए तो ट्राई एक बार सब लोग, मैं वेट करता हूँ आपका। अरे नहीं, हम लोग को तो ठीक है यार, सिस्टर वगैरह को जाने में थोड़ी परेशानी होती है ना, ये काम हम लोग तो कर लोगे। अरे यार, देखो एक फंक्शन बनाया इवन नाम का, फंक्शन का नाम कुछ भी रख सकते हो। एक इसमें कितने पैरामीटर की नीड है बताओ, एक ही तो चाहिए। एक बार में एक ही नंबर को तो चेक करोगे, एक नंबर पास किया, इसके अंदर है इसमें चेक किया, इफ नम मॉड्यूल डिवीजन बाई टू इक्वल इक्वल टू जीरो, बताएं आप। यदि ये नंबर को दो से डिवाइड करो, रिमाइंडर जीरो हो तो इवन, तो इसमें सिंपल क्या प्रिंट करा देंगे, इवन नंबर है ना, नम इज इवन नंबर, यही ना। और इल्स में जाके क्या कर देंगे बताइए, प्रिंट नम इज ऑड नंबर, यही करेंगे ना, बताइए सब लोग। कोड रन कराया, इवेंट डिटेक्ट नाम का फंक्शन था, उसको कॉल कर दिया हमने, देखिए। और इसमें हमने वैल्यू डाला 33, देखिए बता रहे हैं ना 33 इज ऑड नंबर। दूसरा हमने पास किया 88 इज इवन नंबर, देख रहे हैं आप, इस तरह से।
एक फंक्शन इस तरह से क्रिएट होते हैं। अब एक चीज देखो, फंक्शन के अंदर दो चीजें होती है। जैसे अभी हमें प्रिंट से मैसेज डिस्प्ले करा रहे हैं, इस फंक्शन के अंदर कितनी वैल्यू जनरेट हो रही है, यदि ध्यान से नोटिस करें तो ये फंक्शन कितनी वैल्यू जनरेट कर रही है, 4 वैल्यू है ना। इस फंक्शन के अंदर कितनी वैल्यू जनरेट हो रही है, 4 वैल्यू जनरेट हो रही है ना। कौन कौन से, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये तो क्लियर हो रहा है हम सभी को। कैल्क, देखो अब यदि मैं ऐड को एक्सेस करूं तो ऐड की ही तो वैल्यू है ये 100। यदि आप ध्यान से नोटिस करो तो ये ऐड की तो वैल्यू है 100, यस और नो। बट जब हम प्रिंट करा रहे हैं तो यहाँ पे नॉट डिफाइंड आ रहा है, ऐसा क्यों? क्योंकि नहीं बेटा, फंक्शन तो कॉल हो रखा है तभी तो रिजल्ट वहां पे दिख रहा है, ये देखो। बट ये जो वेरिएबल इस फंक्शन के अंदर है वो हम एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये लोकल वेरिएबल है। फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल बनाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, लोकल वेरिएबल, और वो फंक्शन से बाहर एक्सेसिबल नहीं है। तो यदि मुझे उस वेरिएबल को बाहर एक्सेस करना है, जैसे प्रिंट के थ्रू मैसेज तो शो हो रहा है बट वो वैल्यू नहीं आप एक्सेस कर पा रहे हो। जैसे लेट से मैं कहूँ आपसे कि n1 n2 का जो रिजल्ट है उसको मैं फर्दर यूज करना चाहता हूँ अब आगे किसी पर्टिकुलर एग्जीक्यूशन में, तो वो नहीं कर पा रहे हो। यदि वो करना है मुझे तो वी कैन यूज अनदर स्टेटमेंट, दैट इज कॉल्ड रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न क्या करता है, दो तरीका है, समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक फंक्शन से वैल्यू को बाहर करने के दो तरीके, तो ग्लोबल बना दो वेरिएबल का, एक है रिटर्न स्टेटमेंट जिससे दोनों एक्सेस, तो दोनों करके दिखाता हूँ। तो देखो यदि मैं किसी वेरिएबल को मुझे ग्लोबल बनाना है तो ग्लोबल बनाने के लिए उस वेरिएबल में वैल्यू डालने से पहले, जैसे इसमें ऐड में इस वैल्यू को डाल दिया ना आपने, इसके पहले यहाँ पे लिखो ग्लोबल और वेरिएबल का नाम n1। अभी देखो यदि मैं आप कोड राइट करूं, सॉरी n1 नहीं बेटा, ऐड ना। अब देखो मैंने फंक्शन को कॉल किया कैल्क, इसमें वैल्यू डाला 80,30। देखो अब मैं यदि ऐड को एक्सेस करूं तो एक्सेस होने लगा, देखो। बट अभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा क्योंकि सब्ट्रैक्टर को मैंने ग्लोबल बनाया नहीं। तो इस तरह से यदि सभी को एक एक करके बनाना हो तो एक एक करके भी लिख सकते हो, नहीं तो यदि सभी को बनाना हो एक साथ तो आप कॉमा देके सबको नेम मेंशन कर दो, सब्ट्रैक्ट, मल्ट और डिव। तो एक तो ये तरीका है जिससे सारे हो गए नहीं, तो देखो एक्सेस होने लग गए। बट एक चीज बताओ, ये सोर्स कोड हमारे पास गिवन नहीं होता बेटा। यदि सपोज करो किसी को सिर्फ इतना पता है कैरेक्ट फंक्शन का नेम, उसके अंदर ये पता नहीं है कि वेरिएबल कौन से ग्लोबल, वो तो एक्सेस नहीं कर पाएगा। जैसे हमारे पास लेंथ फंक्शन है, तो मैं तो जो आउटपुट आता है वो पता है, लेंथ के अंदर क्या क्या ग्लोबल है तुम्हें आइडिया नहीं है। तो यदि मैं चाहता हूँ कि मैं फंक्शन को ग्लोबल, सोर्स कोड तुम्हारा हिडन होता है बट उसके अंदर की जो वैल्यू जनरेट हो रहा है वो ग्लोबल हो जाए, तो क्या यूज कर सकते हैं, रिटर्न स्टेटमेंट। क्या यूज करें आप, रिटर्न स्टेटमेंट। ग्लोबल से सिर्फ वेरिएबल ग्लोबल तो हो जाएगा बट वो जो जिसको आइडिया होगा सोर्स कोड का वही एक्सेस कर पाएगा। जैसे ऐड जब तक मैं नहीं लिखूंगा ऐड की वैल्यू हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे। और हमें ये भी तो नहीं पता वेरिएबल का नाम ऐड ही हुआ है, उसका नाम कुछ और भी हो सकता है सोर्स कोड में। तो इसकी जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं, रिटर्न स्टेटमेंट। जहां प्रिंट कर रहे हो प्रिंट के साथ भी रिटर्न यूज होता है बट रिटर्न ज्यादा है, ऐसे लिख दो ऐड। तो अब आपको ये करने की जरूरत नहीं रही। नहीं, बात पहले और अब में डिफरेंस बेटा देखो बताता हूँ कि ऐसे। अब जब मैंने वैल्यू डाला ना तो ऑटोमेटिकली देखो एक्सेस हो रहा है। अब इस वेरिएबल को किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो। अब देखो जैसे इस वेरिएबल को हमने क्या किया, n1 के अंदर स्टोर कर लिया। अब इसको आप कहीं भी अपने अकॉर्डिंग यूज करो n1 के अंदर आकर। यदि प्रिंट लगाओगे नहीं वाली लाइन तो ये स्टोर नहीं होगा। देखो करके दिखाता हूँ दोबारा से, इसको हमने किया, देखो n1 में हमने स्टोर किया है फंक्शन को, देखो। अब देखो n1 की वैल्यू क्या होप करते हो बताओ, कुछ भी नहीं है, देखो नन। देखो इसके अंदर कुछ वैल्यू आई, और देखो इवन चेक कर सकते हो आप इसका टाइप, कुछ वैल्यू नहीं है, मतलब इसका टाइप क्या होना चाहिए बताओ। यदि इसकी कोई वैल्यू नहीं तो इसका क्या टाइप होना चाहिए, नन। देखो दिखा रहा है ना, जबकि ये रिटर्न यूज किया तो इसकी वैल्यू हमें स्टोर होने लग गई। तो मुझे एक वैल्यू चाहिए तो एक, नहीं तो सभी वैल्यू चाहिए तो सभी को लगा दो, सब्ट्रैक्ट, मल्ट, डिव। देख रहे हो मैं अभी कितनी वैल्यू रिटर्न करा रहा हूँ, 4। ये चारों वैल्यू एलिमेंट के अंदर स्टोर हो गई। अब मैं, मुझे चाहिए होता कि नहीं मैं सब वैल्यू को पाइबरकेट करके अलग अलग स्टोर करूँ, तो यहीं पे वेरिएबल बना दो 4। कितने फंक्शन कितने वैल्यू जनरेट कर रहे हैं, 4 वैल्यू। तुम 4 वेरिएबल बना देंगे, n2 n3 n4। देखो 4 वेरिएबल बना दिया ना हमने। देखो बेटा n1 n2 n3, ये चीजें हम कर पाते प्रिंट से, बताओ नहीं कर पाते ना। इवन एक चीज और देखो, रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर सिर्फ इतना ही नहीं है बेटा, ये और ही थोड़ा एडवांस काम करता है। देखो कैसे, ये अलग से आपको ऐसे लगा लिखने की जरूरत ही भी नहीं है, आप सीधा यहीं पे लिख दो। ऐड करना है तो ऐड के लिए क्या करेंगे बताओ, n1 प्लस n2, सीधा यहाँ पे फंक्शन को कॉल करो, दोनों का रिजल्ट हो गया एक लाइन में। समझ गए। यदि मल्टी लाइन का बनाना हो तो क्या करेंगे, n1 माइनस n2। देखो ये स्टोर नहीं हो रहा है, जब तक स्टोर करो करवाना है तो करवा लो। अब करवाना हो तो एक वेरिएबल डिफाइन करके करवा लो, ये तो फंक्शन बस वैल्यू जनरेट कर दिया देखो फटाफट सारे। अब इसको चाह रहे हो कि स्टोर करना, तो 4 वेरिएबल ले लो। अब कुछ भी वेरिएबल का नाम ले सकते हो, मैंने ऐड सब मल्ट डिव ले लिया,
है ना। अब इसको फंक्शन को कॉल कर दिया। अब बताओ इसकी पहली वैल्यू क्या है, इसके अंदर पहली वैल्यू क्या है बताइए, ऐड। पहली वैल्यू फंक्शन क्या जनरेट कर रही है बताओ, तो ऐड। तो ये पहली वैल्यू जो भी जनरेट करेगा वो कहाँ जाएगा, इस वेरिएबल में, फिर दूसरी वेरिएबल में, फिर तीसरी वेरिएबल, चौथी, वैसे ही तो जाएगा ये सुनना। देखो ऐड की वैल्यू आ चुकी है। इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो नहीं कर सकते बताओ। तो अभी तक जितने फंक्शन बनाए उसमें प्रिंट नहीं था, रिटर्न था, क्योंकि आउटपुट देता था देखते होगे, और उस आउटपुट को आप यूज कर पाते थे पहले कहीं, यस और नो। तो रिटर्न के थ्रू होता था। समझ में आया आपको ये चीजें। हाँ प्रिंट फंक्शन यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं, जैसे हमने यूजर डिफाइंड कर सकते हो, भी यूज कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते फंक्शन के अंदर। स्टोर ही करना है पहले प्रिंट फंक्शन अंदर। मतलब नहीं समझा मैं। आप बोलो रिटर्न, जो रिटर्न फंक्शन है ये वैल्यू को, हाँ प्रिंट फंक्शन के थ्रू स्टोर नहीं हो सकता, हाँ प्रिंट के थ्रू आप वैल्यू को बस डिस्प्ले करा सकते हो, स्टोर नहीं कर सकते। रिटर्न के थ्रू वैल्यू को स्टोर कर सकते हो, बस यही है। समझ में आया। ये तरीका है फंक्शन को बनाने। फंक्शन को दो तरीके से यूज करते हैं लोग, एक तो प्रिंट के साथ, एक रिटर्न के साथ। अब एक चीज और बताता हूँ मैं, फंक्शन के देखो, फंक्शन के बारे में चार बातें की जाती है। इज इट पॉसिबल टू स्टोर अ फंक्शन इन अ वेरिएबल, तो यस कर सकते हैं, आप देख रहे हो, यस और नो। आप बताओ कुछ हुआ आपका टिकट का। कुछ हो रहा है देख रहे हो, देखो बेटा देखो, यदि हो पाए तो यार प्लीज हेल्प करो। इट इज पॉसिबल टू स्टोर अ फंक्शन इन अ वेरिएबल, फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल को, फंक्शन को एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो, फंक्शन इन अ वेरिएबल, है ना। दूसरा लाइन, इट इज पॉसिबल टू डिफाइन अ फंक्शन इन अ फंक्शन, डिफाइन अ फंक्शन, हाँ हाँ, 3-4 बजे, 7 तारीख को, क्या तारीख है खाली, लखनऊ से दिल्ली, कल की। अरे होता है यार, जुगाड़ करते हैं कुछ लोग। क्या दिखा रहा है, तत्काल वाली 11 जनरल के थर्ड एसी वैसी में नहीं है, फर्स्ट एसी थर्ड एसी वगैरह में, जो याद करो। हाँ हो जाते हैं, हो जाती है यार, जुगाड़ इन कर लेती है। समझ गए क्या। इट इज पॉसिबल टू डिफाइन अ फंक्शन इन अ फंक्शन, फंक्शन के अंदर आप फंक्शन भी बना सकते हो। नेक्स्ट स्टेटमेंट, इट इज पॉसिबल टू, इट इज पॉसिबल टू, इट इज पॉसिबल टू return a function from another function. Next statement, it is possible to pass a function as a parameter ठीक है। देखो डेफ एक फंक्शन बनाया, फंक्शन का नाम हमने रखा सो, इसके अंदर एक फंक्शन बनाया, इसका नाम रखा हमने मैसेज। देखो देखो क्या मैसेज आ रहा है, हाउ आर यू, है ना, एक चीज रिटर्न कराया। तो एक फंक्शन के अंदर फंक्शन है बेटा, ध्यान से देखना। हम्म, रिटर्न न्यूमेरिक वैल्यू भी रिटर्न कर सकता है, स्ट्रिंग भी रिटर्न कर सकता है। मैसेज क्या वैल्यू लाएगा, लाएगा बताओ सब लोग। हाउ आर यू लाएगा, यहाँ पे हमने रिटर्न कर दिया आर ई एस को। ठीक है अब देखो,
अब देखो, अब फंक्शन को कॉल करोगे सो को, तो मुझे बताना ध्यान से, सो के अंदर कितने पैरामीटर आर्गुमेंट देंगे? हमने दिया मोहन, ये फंक्शन सबसे पहले इसके अंदर आया, ये फंक्शन बनाया और यहाँ पे आया, तो इस फंक्शन के अंदर क्या बताओ, नेम में तो मोहन है, और इस फंक्शन की क्या वैल्यू आएगी मैसेज की, तो हाउ आर यू स्ट्रिंग और नेम भी स्ट्रिंग, तो मोहन प्लस हाउ आर यू क्या हो जाएगा, मोहन हाउ आर यू, कॉनकैट कर जाएगा और रिटर्न क्या करेगा हमें, रिजल्ट मोहन हाउ आर यू, यही आने वाला है ना। देखो आ रहा है, तो हम क्या देखा आपने, एक फंक्शन के अंदर फंक्शन बना रखा हूं मैं, यस और नो, मतलब एक सिंपल तरीका से बता रहा हूँ और भी इसका रियल यूज करके दिखाऊंगा, तभी क्या देखा आपने, फंक्शन के अंदर फंक्शन बना के, तो क्या इसको ऐसे भी तो कर सकते थे ना, देखो यहाँ पे मोहित बातें ना करें, देखो यहाँ पे मोहित, क्या हम ऐसे भी तो कर सकते थे ना यहाँ पे, क्या हम इसको ऐसे भी तो कर सकते थे ना बेटा, ऐसे भी तो कर सकते थे ना, देखो ऐसे भी तो कर सकते थे, अभी क्या हो रहा है, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को रिटर्न कर रहा है ना। यदि मैं यहाँ पे सो लिखूं और यहाँ पे राम डालूं तो आउटपुट क्या आएगा बताना, नहीं राम तो कहीं से दिखेगा नहीं, सिर्फ क्या दिखेगा, हाउ आर यू, क्योंकि मैसेज एक ही तो आ रहा है बस, रिटर्न किसको कॉल कर रहा है, मैसेज को, तो सिर्फ एक आने वाला है मैसेज क्या, बट यदि मुझे दोनों चाहिए बेटा तो मैं क्या यहाँ पे ऐड कर देंगे नेम प्लस, तो आपने क्या देखा, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को रिटर्न भी कर रहा है, ये मैं समझाना चाह रहा हूँ, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को रिटर्न करवा रहा है ना, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन। एक चीज और बताऊं, मैसेज फंक्शन जो है ना बेटा, ये लोकल फंक्शन है, क्यों ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि ये वेरी फंक्शन के अंदर का, इसे बाहर एक्सेस नहीं कर पाओगे आप, देखो, हाँ इवनिंग का, हाँ 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 हाँ, हाँ शाम को भी चलेगा कोई, हाँ शाम को कुछ चलेगा, चलेगा शाम को भी चलेगा, देखा ना आपने, नेम फंक्शन नहीं डिफाइन हो रहा है, नहीं नो, ये लोकल फंक्शन, इसे क्या कहते हैं हम, फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल होते हैं वो भी लोकल वेरिएबल होते हैं, फंक्शन के अंदर जो फंक्शन बनते हैं वो भी लोकल होते हैं, वो बाहर एक्सेसिबल, देखो वेरिएबल को ग्लोबल तो बनाया जा सकता है ग्लोबल कीवर्ड के थ्रू, बट फंक्शन को ग्लोबल नहीं बनाया जा सकता, उसका एक ही तरीका है क्या, फंक्शन के थ्रू फंक्शन को रिटर्न करवा दो तभी वो बाहर आएगा, नहीं कर सकते, क्लास पब्लिक होता है बेटा, मेथड पब्लिक होता है, क्लास फंक्शन में, सर मेथड का फंक्शन होता है। क्लास के अंदर जब फंक्शन बनते हैं तब उसे मेथड कहते हैं, अभी जब ये फंक्शन नॉर्मली डायरेक्टली मेन बॉडी में लिखा हुआ है तभी मेथड नहीं, ये फंक्शन कहे जाएंगे, जब हम क्लास पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे, हाँ वो मेथड का है, और वो मेथड पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड हो सकती है, ये नहीं हो सकते, ये फंक्शन का ग्लोबल बनने का एक ही तरीका है कि फंक्शन को दूसरे फंक्शन से रिटर्न करवा दो, हुआ, सर में एक मैट्रिक्स हो जाएगा सर, कर दो किसी से कर दो, हाँ 500 एक्स्ट्रा लगेंगे, हाँ? 820 की है ये, 1320 की है। 8-20 कर दो कोई दिक्कत नहीं, हाँ हाँ चलेगा, 8-20 में शाम को है ना, देर मत करो, जल्दी कर दो प्लीज, 1,000 करेंगे पहले, जल्दी कर दो बेटा, मैं ना परेशान हूँ, टिकट बस हो जाए भगवान की कृपा से यार, हो गया डन, यहाँ देखें सब लोग, हाँ बताओ, ये बस ये लाइन, बस ये समझो, फंक्शन को फंक्शन से मैं रिटर्न करवा रहा हूँ, फंक्शन देखो, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन, हाँ लखनऊ से लेके यहाँ तक का, अच्छा नाम, नाम साक्षी लिख दो, ऐसे के ऐसे चाहिए साक्षी, हम्म, हाँ जब बता जाओ, फिर जो अंदर फंक्शन इसको बाहर करो ऐसे नहीं होगा। फंक्शन नहीं, फंक्शन के देखो बाहर करने का तरीका है ना, रिटर्न करवा दिया, बैठो 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 बेटा, बैठो बात करते हैं, बैठो, मैं आपको करता हूँ ठीक है, मुझे पेमेंट भेज देना अपनी आईडी में, आपको कर रहा हूँ ठीक है, बातें ना करें, हाँ देखो बातें नहीं, अरे मोहित बातें नहीं, यहाँ देखो, तो ये दो चीजें क्लियर हुआ, एक स्टेटमेंट और रह रही है हमारी, क्या बताओ, ये लास्ट स्टेटमेंट, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के अंदर, नहीं नहीं, एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के थ्रू एज ए पैरामीटर भी पास कर सकते हैं, क्योंकि देखो कैसे बताता हूँ, देखो जैसे हमने एक फंक्शन बनाया, इसका नाम था ऐड का, देखो अब मुझे ये बताना ध्यान से, दोनों अलग अलग फंक्शन है, ऐड के अंदर कितनी वैल्यू डालूं, दो, दो डाला, देखो आउटपुट आ रहा है ना ऐड का, आ रहा है, ऐड इज इक्वल टू, दोनों आ रहा है देखो,
और इवन फंक्शन जो है हमारा, ध्यान से देखना, इवन फंक्शन के अंदर कितने पैरामीटर चाहिए, वो भी रिटर्न कर रहा है, यस। अब सुनना ध्यान से, आप ऐड फंक्शन रिजल्ट कितना जनरेट कर रहा है, एक, और इवन को कितनी चाहिए, एक ही तो आर्गुमेंट चाहिए। तो क्या हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे मैं चाहूँ कि 2 नंबर का जो रिजल्ट है उसको मुझे चेक करना है कि इवन है या ऑड है, तो तो मैं क्या ऐसे कर सकता हूँ ना, इवन पास किया और इवन के अंदर ऐड को डाला और इसके अंदर वैल्यू डाल दिया 80, 30। अब मुझे बताओ इसमें क्या होगा, पहले ऐड, ये रिजल्ट हुआ, इसका रिजल्ट ऑड कैसे हो जाएगा, पहले दोनों का रिजल्ट 110 हुआ और 110 किसके अंदर पास हो गया, इवन के अंदर। इवन इसको अपना चेक करेगा और क्या रिटर्न करेगा, इवन या ऑड। तभी देखो, एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के अंदर पैरामीटर की तरह पास कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, बताओ। तो ये 4 स्टेटमेंट है इस तरह से, ये तो बहुत बार हमने किया है, लेंथ के अंदर ये ऐसे ज्वाइन, ये सब बहुत सारी चीजें की हो। तो ये एक फंक्शन के बारे में 4 हाँ, फंक्शन के अंदर फंक्शन है ना, वो इसलिए देखो, देखो आप कोड को देखो। हेलो, पहली वाले ऐड वाले रिटर्न कर दिया उसका पहली वाले तो जो ऐड वो भाई मैंने पास कर दिया ये पैरामीटर अच्छा उसके मैंने सोचा कि ये हमारे हो गए। समझ में आया आपको मेरी बात है, एक फंक्शन के बारे में चाहिए हो। अब देखो, अब मैं नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ूंगा, सुनिएगा ध्यान से। अभी तक एक फंक्शन के अंदर एक तरीके से बस आर्गुमेंट पास कर रहे हो, बस वैल्यू डायरेक्टली डाल रहे। फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट 4 तरीके से पास करते हैं। दो मेनली टाइप ऑफ आर्गुमेंट होते हैं, एक होता है फॉर्मल आर्गुमेंट, एक होता है एक्चुअल आर्गुमेंट। एक्चुअल आर्गुमेंट के 4 टाइप है, जो अभी तक आप पास करते आ रहे हो, जिसे कहते हैं फॉर्मल आर्गुमेंट्स। मैं बताता हूँ क्या, ध्यान से देखिएगा। हेलो, हाँ राहुल। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, कितने रह रहे थे राहुल। अच्छा अच्छा, थोड़ी देर क्लास के बाद करूँ, 20 मिनट के अंदर बेटा करूँ मैं आपको। 20 मिनट दो कर रहा हूँ, 10 मिनट दो, 6 मैं तो करवा रहा हूँ, 1 सेकंड में। ठीक 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 बेटा, ठीक ठीक। देखो आप यहाँ पे देखो, बातें ना करें, यहाँ पे देखिए सब लोग। अब देखो आप, टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट वी आर डिस्कसिंग अबाउट। एक होता है फॉर्मल आर्गुमेंट्स। तो अभी तक जो पास कर रहे थे ना, वो था फॉर्मल आर्गुमेंट्स। अब हम पास करके दिखाएंगे आपको एक्चुअल। लिख लें, समझ गए ना आप। एक हो एक्चुअल आर्गुमेंट के मल्टीपल टाइप हैं, एक होते हैं पोजिशनल आर्गुमेंट, पोजिशनल आर्गुमेंट। दूसरा होता है कीवर्ड आर्गुमेंट्स। फिर होते हैं डिफॉल्ट आर्गुमेंट। फिर होता है कीवर्ड वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। बातें ना करें।
एक होता है बेटा वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट, एक होता है कीवर्ड वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट, दो अलग अलग है। एक होता है वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट, एक होता है कीवर्ड वेरिएबल लेंथ, 5 होते हैं। तो ये हम नेक्स्ट क्लास जब होगी ना हमारी, उसमें ये 4 चीजें डिस्कस करूंगा कि आर्गुमेंट कितने तरीके से पास कर सकते हैं। फिर हम कल की क्लास में पढ़ेंगे एक चीज और, फंक्शन विदाउट बॉडी विदाउट नेम। जैसे अभी तक हम फंक्शन क्या बना रहे हैं, फंक्शन के लिए ये देखो, ये जो लाइन लिखते हैं ना बेटा, इसे कहा जाता है फंक्शन डेफिनेशन। पहला जो लाइन है डेफ से जो शुरू होता है, इसको क्या कहते हैं, डेफिनेशन। डेफ का मतलब होता है डेफिनेशन। हमने पहले जो लाइन लिखते हैं ना फंक्शन बनाने के लिए, इसका आ जाता है फंक्शन डेफिनेशन, और ये फंक्शन की बॉडी है, ठीक है। और एक चीज और लिखा जाता है फंक्शन के अंदर, डॉक स्ट्रिंग। फंक्शन किस लिए बना रहे हैं ये चीजें, ये तो कुछ चीजें हमें लिखना होता है। ये चाहो तो लिखो या नहीं भी लिखो तो भी चलेगा। डॉक्यूमेंटेशन मतलब किस पर्पज से बनाया गया है वो, समझ में आया मेरी बातें। तो इस तरह से आप डन। तो अभी तक हमने बनाया फंक्शन, और फंक्शन का ये बॉडी होता है फंक्शन बॉडी। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे फंक्शन विदाउट बॉडी। तो उसके लिए हम कल पढ़ेंगे इनोनिमस फंक्शन। फिर कहा जाता है फंक्शन विदाउट बॉडी, दैट इज कॉल्ड लैम्डा फिल्टर मैप रिड्यूस। कल आएगा ये। हम बाय द हेल्प ऑफ लैम्डा वी कैन क्रिएट अ फंक्शन दैट हैव विदाउट बॉडी, है ना। तो मैं आज यहीं तक रखता हूँ बेटा। आप अटेंडेंस मार्क कर देंगे सब लोग, सब लोग कर दें एक बार, 1 मिनट लगेगा आप सभी लोग अटेंडेंस